जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमारा इंट्रोडक्टिव जो पार्ट चल रहा था, आज हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 हम लोग लेकर के आए हैं। अभी तक हम लोगों ने इंडिया में स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन गेन कर चुके हैं। सेकंड जो हमारा लेक्चर हुआ है, उस सेकंड लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोगों ने हमारे नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात की है। और आज हम लोग बात करने वाले हमारे इंडियन स्टेट कितने इंडियन स्टेट से सराउंडेड है उसके बारे में। और दूसरा बच्चों हम लोग डिस्कशन करने वाले इंडिया के सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें बच्चों की हमारे इंडिया में आज प्रेजेंट डेट की हम बात करें तो हम लोगों को 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज मिलते हैं, है ना। सबसे बड़ा और सबसे छोटा स्टेट हर बच्चे को पता होगा और पता होना भी चाहिए। लेकिन हम एनडीए सीडीएस के एग्जाम में बच्चों जब बैठते हैं तो हम लोगों के सामने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रेयर केस में देखने को मिलते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं, रेंडमली 4 स्टेट हम लोगों को दे दिए जाएंगे और हम लोगों को या तो उनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा जाएगा, या फिर बच्चों हमारे एग्जाम्स के अंदर उन 4 स्टेट में से सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट स्टेट हो सकता है पूछा जाए। तो आज हम लोग वही प्रैक्टिस करने वाले हैं कि हमारे जो 28 इंडियन स्टेट्स है उसमें से कौन सा स्टेट हम लोग देखेंगे, है ना, एरिया वाइज छोटा है, कौन सा स्टेट बड़ा। यानी कि हम लोग पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलने वाले हैं। राजस्थान से हम लोग गोवा की तरफ जाने वाले हैं। तो हम लोग बच्चों यहाँ 5-5 के पेयर्स में पहले 4 पेयर्स पढ़ेंगे और 4-4 के पेयर में फिर 2 पेयर्स पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करें हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट हम लोग यदि देखें हैं तो कितने स्टेट्स हैं हमारे पास में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। और इन 28 स्टेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यदि हम लोग इनको एरिया वाइज यदि अरेंज करने जाएंगे तो सबसे पहला जो हमारा स्टेट बच्चों हम लोगों को देखने को मिलेगा जो सबसे लार्जेस्ट है ना। एरिया वाइज हम लोग देखेंगे जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है हमारा, है ना, जिसके पास पूरे इंडिया का 10.41% एरिया है, जिसके पास 10.41% है ना, 10.41% जिसके पास एरिया है, वह स्टेट कौन सा है बच्चों, तो वह राजस्थान है, ठीक है। जिन बच्चों को इस तरह से मैप के थ्रू याद करना, बच्चों मैप के थ्रू याद कर लीजिए। जिसको मैप से नहीं बनता टेबल में बनेगा, उसके लिए टेबल भी मैं आगे बताने वाला हूं। तो राजस्थान सबसे बड़ा हो गया एरिया में। दूसरा हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश, सेकंड लार्जेस्ट है बच्चों। थर्ड हमारे पास में महाराष्ट्र स्टेट है, ठीक है। फोर्थ हमारे पास में उत्तर प्रदेश है। फोर्थ स्टेट हमारे पास में कौन होगा, उत्तर प्रदेश। और फिफ्थ स्टेट है बच्चों गुजरात। फिफ्थ स्टेट कौन सा है, गुजरात है। यानी कि आप लोगों ने एक आर्क बनाया और उत्तर प्रदेश और गुजरात इस तरह से आप याद रख लेंगे, ठीक है। कैसे याद रखना है, राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में यूपी, और यूपी के बाद में सीधे आपको पहुंचना है गुजरात। इस तरह से ही हम लोगों ने बच्चों टॉप 5 स्टेट देखे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े 5 राज्य हैं, है ना। कौन कौन से, राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद हम बात कर रहे हैं गुजरात, ठीक है। एक बार फिर मेरे साथ बोलेंगे कि हम लोगों को देखना सबसे पहले राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। 5 स्टेट याद हो गए आपको, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो सेकंड वाले जो हमारे स्टेट हम लोग देखने जाएंगे, है ना, रैंक में जिनका हम लोग 6th नंबर से कहां तक ले जाने वाले, 10 नंबर तक। तो 6 नंबर का जो स्टेट हम लोगों के सामने आएगा वो कर्नाटका स्टेट है। कौन सा स्टेट है, कर्नाटका। कर्नाटका के जस्ट सामने हम जाएंगे तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के ऊपर जाएंगे तो उड़ीसा स्टेट है। उड़ीसा के हम साइड में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ स्टेट है। और सबसे साउथ में हम लोग चले जाएंगे तो तमिलनाडु स्टेट है। यानी कि आपके सामने बच्चों यहाँ पर दूसरे 5 स्टेट का पेयर रेडी है, ठीक है। कौन कौन से स्टेट याद रखोगे, पहला कर्नाटका, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, ठीक है। यानी कि इस तरह से हम लोग एल बना करके वापस कहाँ जाएंगे, हम लोग तमिलनाडु स्टेट में जाएंगे। तो दूसरा पेयर भी याद रख लोगे। दूसरे पेयर में सबसे पहला स्टेट होगा कर्नाटका, दूसरा होगा आंध्र प्रदेश, तीसरा होगा उड़ीसा, चौथा है छत्तीसगढ़ और 5वां है बच्चों तमिलनाडु, ठीक है। जिन बच्चों ने इस तरह से मान लीजिए नहीं हो पा रहा है तो आप लोग टेबल फॉर्म में आ जाइए। टेबल फॉर्म में सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे 10.41% सबसे लार्जेस्ट जो एरिया है वो किस स्टेट का, राजस्थान का। लगभग हम एरिया की बात करेंगे तो 342,239 यानी कि 2,42,239 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है अकेले राजस्थान के पास में, ठीक है। दूसरा हम लोग मध्य प्रदेश को देख करके आए, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा बच्चों महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश और 5वां गुजरात, ठीक है।
मुझे शायद लगता है आप मैप से यदि पढ़ रहे होंगे बच्चों तो मैप से बहुत बेहतर होगा, है ना, काफी जल्दी आपको 5 के पेयर उसमें याद रह जाएंगे। ठीक है, ये पहला पेयर हो गया आपका 5 का। ठीक है, ये दूसरा पेयर है आपके सामने कर्नाटका, जिसको हम 6 नंबर पर लेकर आए हैं। कर्नाटका के सामने आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा के साइड में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद में तमिलनाडु। कौन सा स्टेट है बच्चों? तमिलनाडु। ये हमारा सेकंड पेयर है। कौन सा पेयर है? सेकंड। हम लोग क्या बोले? 5 के 4 पेयर और हम लोग 4 के 2 पेयर्स पढ़ने वाले हैं, तो हमारे स्टेट हो जाएंगे 28। तो आप फिर से एक बार बताओ सेकंड वाला पेयर। सेकंड वाले पेयर में सबसे पहला स्टेट है कर्नाटका, कर्नाटका के सामने आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा के साइड में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद तमिलनाडु। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। ठीक है, अब तमिलनाडु के ऊपर हम जाएंगे तो तेलंगाना स्टेट है, वो तेलंगाना के बाद जाना बिहार, बिहार के बाद जाना है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद जाना है अरुणाचल और अरुणाचल के बाद पहुंचना है झारखंड। ठीक है, तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल और झारखंड। यदि हम लोग इनको किस बेसिस पर देखें बच्चों? स्टेट के लोकेशन के बेसिस पर देखें, तो स्टेट के लोकेशन के बेसिस पर आप लोग जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग कहां पहुंच गए? सबसे पहले हम लोग पहुंच गए हैं तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना के बाद हमें कहां जाना? बिहार। ये वही बिहार है जो 1912 में अलग हुआ है। किससे? 1912 में अलग हुआ है वेस्ट बंगाल से। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद आना है झारखंड। ये वही झारखंड है जो बिहार से अलग हुआ है 2000 में। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल से अलग हुआ बिहार। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 11 नंबर दे दिया तेलंगाना स्टेट को, 12 नंबर दे दिया बिहार को, 13 नंबर दे दिया वेस्ट बंगाल को, 14 नंबर दे दिया अरुणाचल और 15 नंबर दे दिया झारखंड। यानी कि एक बार फिर से हम लोग बोलेंगे, क्या बोलना है बच्चों? सबसे पहले तेलंगाना स्टेट, क्योंकि तमिलनाडु टी से तो तमिलनाडु के हम लोग ऊपर आ गए तो तेलंगाना आ गया। तेलंगाना के बाद पहुंचना बिहार, बिहार किससे अलग हुआ था? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल के बाद जाना है अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के पास आना है झारखंड। यानी कि तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल और झारखंड। ये बच्चों हमारा तीसरा पेयर कंप्लीट हो गया है। पहला पेयर फिर से रिपीट करेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद में उत्तर प्रदेश और गुजरात। पहला पेयर कंप्लीट हुआ हमारा। दूसरा पेयर हम जाएंगे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। तीसरा पेयर हम लोग जाएंगे तो कौन सा मिलेगा बच्चों? तेलंगाना स्टेट, बिहार, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल एंड झारखंड। अब हम पहुंचते बच्चों 4th पेयर पर, जो सबसे सिंपल है। ठीक है, 4th पेयर में आपको क्या करना है? 4th पेयर में आपको सबसे पहले पहुंचना है आसाम स्टेट। कहां पर पहुंचना है? आसाम स्टेट में पहुंचना है। तो आसाम स्टेट की बात हम लोग कर रहे हैं, ये हमारा 16 नंबर स्टेट हो जाएगा आसाम एरिया में, डिक्रीजिंग ऑर्डर की हम बात करेंगे तो। फिर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साउथ में उत्तराखंड, है ना, और पंजाब के साउथ में हम लोग, या साउथ ईस्ट में हम देखेंगे हरियाणा। ठीक है, तो 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर। ठीक है, तो हमारे पास में जो 4th पेयर बना, तो 4th पेयर में आसाम, आसाम के बाद हम लोग कहाँ पहुंचे? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साउथ में हम आए तो उत्तराखंड, साइड में हम जाएंगे तो पंजाब और पंजाब के बाद हरियाणा। ये बच्चों हमारा कौन सा पेयर हो गया? ये 4th पेयर है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, है ना, तेलंगाना स्टेट, तेलंगाना स्टेट के बाद हम कहाँ पहुंचे थे? बिहार, बिहार के बाद में हम बच्चों वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद हम पहुंचे थे अरुणाचल और अरुणाचल के बाद हम पहुंचे थे झारखंड। ये हमारा कौन सा पेयर था? 3rd। ठीक है, 2nd पेयर में हम देखे थे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु। ये हमारा पेयर था 2nd। और 1st पेयर हम लोग देख करके ऑलरेडी आ चुके हैं। 1st पेयर में हम लोग देखे हैं सबसे पहले राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में हम लोग देखे थे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद में गुजरात। ठीक है, ये हमारा 1st पेयर है। तो बच्चों हम लोगों ने 4 हम लोगों ने 5 के कितने पेयर देख लिए हैं? 5 के हम पेयर देख चुके हैं 4, यानी कि हम टोटल स्टेट अभी तक पढ़ चुके हैं 20। ठीक है, ये झारखंड के बाद जो अगला हमारा पेयर जा रहा है,
उसमें देखिए आसाम, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब एंड हरियाणा, है ना, आसाम, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो आसाम का जो एरिया दे रखा है परसेंटेज में 2.39 या 2.38% के आसपास हम आसाम का एरिया देखते हैं। यदि आप 16 अप्रैल का सीडीएस का पेपर उठाने जाएंगे, ठीक है, तो सीडीएस के पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि एक स्टेट के बारे में आपको बताना है जहाँ ये आपके क्या होते हैं, ये आपके ज्योग्राफिकल फीचर्स आपको मिलते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट बच्चों वहां पर लिखा हुआ था कि उस स्टेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक रेड रिवर्स मिलेगा और ब्लू हिल्स मिलेगा, रेड रिवर्स एंड ब्लू हिल्स। स्टेटमेंट सेकंड था आपका, उस स्टेट के अंदर 3 ज्योग्राफिकल्स आपके फिजिकल के डिवीजन मिलते हैं, 3 और आपका ज्योग्राफिकल डिवीजन आपको मिलेंगे, यानी कि वहां पर आपको हो सकता है माउंटेन्स भी मिले, प्लेटू भी मिले, प्लेन्स भी मिले, माउंटेन, प्लेटू एंड प्लेन्स, यानी कि हमारी जो 6 ब्रॉड कैटेगरी है फिजिकल डिवीजन की, जिसमें माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटू, आइलैंड, कोस्टल प्लेन एंड डेजर्ट, हम लोग 6 ब्रॉड कैटेगरी में इंडिया को फिजिकली डिवाइड करते हैं। तो उस 6 कैटेगरीज में से 3 कैटेगरीज वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। और तीसरा स्टेटमेंट था कि उस स्टेट का एरिया 2.38% है, इंडिया का टोटल एरिया का कितना परसेंट है, 2.38% है। और आपसे पूछा गया था कि बताइए स्टेट कौन सा होगा, यह स्टेट कौन सा होगा, और कर्नाटका, असम और इस तरह से 2 स्टेट के नाम और लिखे हुए थे। तो बच्चों हम लोग सीधा सीधा वहां पर टिक कर देंगे। यदि आपको एरिया पता होता तो 2.38 देखते से सबसे पहली प्रायोरिटी में आपके सामने कौन आ जाता, आसाम स्टेट आ जाता। और वैसे भी वहां पर 3 ज्योग्राफिकल फीचर्स हम लोग को मिलते ही हैं, वहां पर आसाम प्लेन भी है, वहां पर पेनिनसुलर प्लेटू में हम कार्बी एंगलांग का प्लेटू भी देखते हैं, और वहाँ मिकिर रेंगमा हिल्स भी हम लोग देखते हैं। तो वहां पर हम लोग को माउंटेन, प्लेटू और प्लेन्स तीनों ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर भी हम लोग को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला जो हमारा पेयर आएगा बच्चों, वो कौन सा आएगा, 4-4 के पेयर से हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। और 4-4 के पेयर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, 4 के पेयर में हम लोग देखने वाले हैं, एक हम लोग यहाँ पर छोटा सा एक ट्रिक बना लेते हैं, क्लू बना लेते हैं। क्या क्लू बनाते हैं हम लोग, ठीक है, की मी मामी, ठीक है, की मी मामी, इस तरह से हम लोग याद रख लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हम लोग है ना, की से हम लोग केरला याद रख लेंगे। वैसे हम केरला को KL से डिनोट करते हैं, एब्रीविएशन क्या है उसका, KL है, ठीक है। तो नेक्स्ट 20 नंबर 1 का जो हमारा स्टेट होगा, 21 नंबर पर स्टेट आएगा केरला, ठीक है। 22 नंबर पर आएगा बच्चों मेघालय, 23 नंबर पर आएगा मणिपुर, ठीक है। और 24 नंबर पर आ जाएगा, 24 नंबर पर कौन आ जाएगा, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, ठीक है। याद रख लोगे आप, है ना, की मामी, की मामी, ठीक है ना, की मी मामी, ऐसे याद रख लेंगे। या फिर सिंपल सा आप देखेंगे तो केरला, और केरला के बाद हम मेघालय, त्रिपुरा के ऊपर मेघालय, मेघालय के जस्ट सामने हम लोग देखेंगे मणिपुर है और मिजोरम है, ठीक है। केरला, मेघालय, मणिपुर एंड मिजोरम, केरला, मेघालय, मणिपुर एंड मिजोरम, ये हमारे 4 स्टेट्स के क्या हो जाएगा, एक पेयर हो जाएगा। कौन कौन से 4 स्टेट है, पहला केरला, दूसरा मेघालय, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम। ये 4 स्टेट का एक पेयर हम लोगों ने बना लिया। और नेक्स्ट पेयर हम लोग बनाने जाएंगे तो आप देखेंगे हमारे कौन कौन से स्टेट अभी छूटे हुए हैं। तो एक नागालैंड है, एक त्रिपुरा, एक सिक्किम है, गोवा है, ठीक है। तो हमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि स्टेट हमारा छूटा है नागालैंड, और यहाँ पर एक स्टेट है हमारा त्रिपुरा, और यहाँ पर एक स्टेट है हमारा सिक्किम, और यहाँ पर एक स्टेट है हमारा गोवा, ठीक है। तो हम लोग NSG याद रख लेना, NSG है ना। तो NSG के हम लोगों को बीच में क्या लगाना है, T लगाना है। क्या लगाना है, T, NTSG याद रखना है। NSG कमांडो हम लोग याद रखते हो, NSG से हम लोग याद रखें NTSG, है ना। N से हम बना लेंगे नागालैंड, T से बना लेंगे त्रिपुरा, S से बना लेंगे सिक्किम, G से बना लेंगे गोवा, ठीक है। तो हमारे 4 के कितने पेयर हो गए, 2 पेयर हो गए। पहला पेयर केरला, मेघालय, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है। और दूसरा पेयर कौन सा, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम एंड गोवा। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है जिसके पास में मात्र 3702 स्क्वायर किलोमीटर क्या है, लैंड है। और यदि इंडिया का टोटल यदि एरिया का परसेंटेज की बात करेंगे तो इसके पास में 0.11% है, 0.11% इसके पास में क्या है, एरिया है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखो, हम लोग रिपीट करते हैं। पहला जो हमारा पेयर था कौन सा है, पहला पेयर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र।
है ना, उत्तर प्रदेश और गुजरात, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ठीक है, उत्तर प्रदेश और गुजरात, है ना, ऐसा उल्टा हम लोगों को एरो बनाना है। दूसरा पेयर हम देखेंगे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, ठीक है। तीसरा पेयर हम लोगों को देखना है तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट के बाद बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद अरुणाचल प्रदेश और झारखंड, ठीक है, तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड, ठीक है। फिर हम लोग फोर्थ पेयर देखने गए तो फोर्थ पेयर में क्या मिला, आसाम, आसाम के बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पंजाब और हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम से हम पहले कहाँ गए, हिमाचल, हिमाचल से उत्तराखंड, उत्तराखंड से पंजाब और पंजाब से हरियाणा, ठीक है। और जो फिफ्थ पेयर था हमारा, वो फिफ्थ पेयर में हम क्या देख कर आए, फिफ्थ पेयर में हम लोग देखे हैं कीमी मामी, कीमी मामी, तो कीमी मामी में केरला, है ना, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम, और लास्ट में क्या देखा, एनएस, हम ना एनटीएसजी, एनटीएसजी, एनएसजी की जगह क्या रखना है, एनटीएसजी, ठीक है। तो नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम एंड गोवा, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम एंड गोवा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये तो हम लोगों ने बात कर ली हमारे 28 स्टेट के डिक्रीजिंग ऑर्डर की, किसकी हमने डिस्कशन कर लिया यहाँ पर, हमारे इंडिया के 28 जो स्टेट है उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर का हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारे यूटी के, यूनियन टेरिटरीज के। तो यदि हम यूटी की बात करें तो हमारे पास में 2019 के पहले जब जे&के और लद्दाख यूटी नहीं बना था, उसके पहले अंडमान निकोबार जो है, कौन सा, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के पास में सबसे ज्यादा एरिया था, लगभग कितना है ना, 8,249, 8,249 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हुआ करता था अंडमान निकोबार के पास में। और उस समय अंडमान निकोबार सबसे लार्जेस्ट यूटी था, है ना, बिफोर 2019, है ना, बिफोर 2019, ठीक है। लेकिन 2019 31 अक्टूबर के बाद में कुछ परिस्थितियां बदली, अंडमान निकोबार के पहले हम लोग देखें तो यहाँ लद्दाख और जे&के क्या बन गए, हमारे यूटी बन गए। और लद्दाख जो है ना, हम लोग देखेंगे वैसे लद्दाख का पीओके और अक्साई चीन वाला क्षेत्र हम मिलाएंगे तो एरिया इससे कुछ ज्यादा ही मिलेगा हम लोगों को। क्यों, क्योंकि पहले आप लोगों ने यदि देखा होगा तो जम्मू कश्मीर का टोटल एरिया हमारे पास लगभग 2,22,000 के आसपास था, 2,22,000 के आसपास हमारे पास में जे&के का एरिया है टोटल जब वो स्टेट हुआ करता था। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो जे&के और लद्दाख जो होगा अलग अलग जब हुआ यूटी बना, तो हम लोगों ने सबसे बड़ा यूटी किसको बनाया, हम लोगों ने सबसे बड़ा यूटी बनाया, है ना, लद्दाख को। तो 8 प्रेजेंट सबसे लार्जेस्ट यूटी हमारी कौन सी होगी, तो 8 प्रेजेंट सबसे लार्जेस्ट यूटी एरिया वाइज हमारे पास में है लद्दाख, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोगों ने प्रेफरेंस किसको दे दिया, एरिया में लार्जेस्ट यूटी का, तो हमने पहला प्रेफरेंस दे दिया लद्दाख को, है ना। दूसरा जो हमारा लार्जेस्ट यूटी, सेकंड लार्जेस्ट यूटी हमारे पास में कौन है, जे&के है, ठीक है। थर्ड जो लार्जेस्ट यूटी हमारे पास में वो कौन है, अंडमान निकोबार आइलैंड है। थर्ड जो लार्जेस्ट यूटी वो कौन है, अंडमान निकोबार आइलैंड। फोर्थ लार्जेस्ट हम जाएंगे तो कौन है, दिल्ली है। फोर्थ लार्जेस्ट यूटी हमारे पास में कौन सा है, दिल्ली, ठीक है। तो हमारे पास में 8 यूटी है, कितने यूटी है, 8। तो एक तो 4 का पेयर हम लोगों ने बना लिया, लद्दाख, जे&के, अंडमान निकोबार एंड दिल्ली। जम्मू कश्मीर, पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और दिल्ली, ये हमारे 4 सबसे लार्जेस्ट यूटी हो गए, पहला पेयर, ठीक है। और यदि हम लोग दूसरा पेयर देखने जाएंगे, पहला पेयर हो गया हमारा, है ना, क्या क्या देखा हम लोगों ने, लद्दाख, लद्दाख के बाद जे&के, जे&के के बाद हम लोगों ने अंडमान निकोबार और अंडमान निकोबार के बाद में दिल्ली। अब नेक्स्ट हम लोग देखें तो अगला हमारे पास जो यूटी आया, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। पहले अलग अलग हुआ करते थे, है ना, एक के पास लगभग 400, एक के पास 200, अब मिलाकर के हो गया 603। तो दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव 5th नंबर, है ना। पुडुचेरी हमारे पास में हो गया बच्चों 6 नंबर, चंडीगढ़ हमारे पास में 7 नंबर और 8 नंबर पर आ गया लक्षद्वीप। 8 नंबर पर कौन है, लक्षद्वीप है, यानी कि पुडुचेरी, दमन दीव, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। ये हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करेंगे तो दमन दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, ठीक है। DPCL हम लोग ऐसे यहाँ पर एक शॉर्टकट भी हम लोग याद रख सकते हैं। तो हम लोगों ने लार्जेस्ट यूटी में सबसे पहले देख लिया लद्दाख, लद्दाख के बाद सेकंड हमारे पास में आ गया जे&के, थर्ड हमारे पास में जो यूटी आया अंडमान निकोबार,
फोर्थ हमारे पास में जो यूटी आ गया बच्चों वो कौन है, दिल्ली। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया यूटी का पहले पेयर का। और दूसरा पेयर हम लोग देखने गए तो दमन दीव एंड दादर नगर हवेली। ठीक है, दूसरा हमारे पास में कौन है, पुडुचेरी। पुडुचेरी के बाद में हमारे पास में थर्ड जो है वो कौन है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के बाद में जो सबसे छोटा है वो है लक्षद्वीप। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है बच्चों, लक्षद्वीप। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, लक्षद्वीप है। ठीक है, पहला कौन हो गया, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। सेकंड पुडुचेरी, थर्ड चंडीगढ़ और फोर्थ हमारे सामने कौन हो गया, लक्षद्वीप। फोर्थ कौन हो गया बच्चों, लक्षद्वीप। तो इस तरह से हमारे पास में पेयर बन गए दो पेयर याद रख लेंगे आप। पहला पेयर कैसे याद रखेंगे, लद्दाख J&K अंडमान निकोबार एंड दिल्ली, है ना। लद्दाख J&K अंडमान निकोबार और दिल्ली। ठीक है, ये दो पास पास ही आपके लद्दाख J&K, अंडमान निकोबार और फिर पहुंचना है दिल्ली। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास में दमन दीव और दादर नगर हवेली है। दमन दीव और कौन है, दादर नगर हवेली। और यहाँ से फिर पहुंचना है पुडुचेरी। कहाँ पहुंचना है, पुडुचेरी। पुडुचेरी के बाद में जाना है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के बाद आना है लक्षद्वीप। चंडीगढ़ के बाद कहाँ आना है, लक्षद्वीप। तो ये हमारे बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएंगे यूनियन टेरिटरी के, किसके, यूटी के। ठीक है, यूटी का हम लोगों ने डिक्रीजिंग ऑर्डर देख लिया, स्टेट का भी हम लोगों ने डिक्रीजिंग ऑर्डर देख लिया है। ठीक है, स्टेट की हम बात कर रहे थे तो सबसे स्मॉलेस्ट जो एरिया था हमारे पास में गोवा का 0.11। ठीक है, सिक्किम 0.21 और यदि सिक्किम के ऊपर हम जाएंगे त्रिपुरा 0.31, नागालैंड का 0.50 है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई बच्चों हमारे सारे स्टेट के डिक्रीजिंग ऑर्डर की और यूटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर की। स्टेट और यूनियन टेरिटरी के डिक्रीजिंग ऑर्डर का हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। एक बार फिर से आप यूटी देख लीजिएगा, लद्दाख J&K अंडमान निकोबार दिल्ली, ये 4 का पेयर एक बन गया। सेकंड पेयर हम लोग बना रहे हैं कौन कौन से, दमन दीव दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा है एरिया में। ठीक है, लगभग हम बात करेंगे 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया उसके पास में है। और लार्जेस्ट जो हमारा यूटी है वो लद्दाख है। अब हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं हमारे इंडियन स्टेट्स की, जो कितने इंडियन स्टेट से सराउंडेड है, यानी कि हमारे वे भारतीय राज्य जो कितने भारतीय राज्य से घिरे हुए हैं। इंटरनेशनल हम लोग कंट्री की या हमारे नेबरिंग कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं वे इंडियन आपके स्टेट्स जो सिर्फ इंडियन स्टेट और यूटी से सराउंडेड हैं। तो हम लोग 28 स्टेट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम यदि नॉर्थ से चलना शुरू करेंगे तो हमारे सामने एक स्टेट आ चुका है और वो स्टेट कौन सा है बच्चों हमारा, वो स्टेट है हिमाचल प्रदेश। कौन सा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का बच्चों आप देख रहे होंगे ये इतना बाउंड्री पहले लगा हुआ है लद्दाख के साथ में, ये इतना बाउंड्री लगा हुआ है J&K के साथ में। ठीक है, ये बाउंड्री शेयर कर रहा है बच्चों पंजाब के साथ, ये हरियाणा के साथ में, थोड़ा सा ये उत्तर प्रदेश के साथ में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के बाद हम जाएंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड यानी कि यहाँ पर आपको दो तो यूटी देखने को मिल रहे हैं। दो यूटी कौन कौन से, लद्दाख और J&K। लद्दाख पहला यूटी और दूसरा J&K। लद्दाख और कौन सा यूटी बच्चों, पहला लद्दाख और दूसरा J&K। ठीक है, पहला लद्दाख और दूसरा कौन आ गया, J&K। ये दो तो हमारे यूटी हो गए हिमाचल के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले। और हमारे पास में 4 स्टेट है। कौन कौन से 4 स्टेट है, पंजाब फर्स्ट, हरियाणा सेकंड, है ना, उत्तर प्रदेश थर्ड एंड उत्तराखंड फोर्थ। उत्तराखंड फोर्थ। ये हमारे पास में 4 स्टेट है और 2 यूटी है जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं बच्चों किसके साथ में, हिमाचल प्रदेश के साथ में। तो हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले स्टेट और यूटी कौन कौन हो गए, लद्दाख, लद्दाख के बाद J&K, दो तो यूटी हो गए, लद्दाख और J&K। ठीक है, फिर पंजाब हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, पंजाब जिससे अलग हुआ हरियाणा, उत्तर प्रदेश जिससे अलग हुआ उत्तराखंड, पंजाब जिससे अलग हुआ हरियाणा, उत्तर प्रदेश जिससे अलग हुआ उत्तराखंड। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और 2 यूटी हो गए कौन, लद्दाख और J&K। ठीक है, तो आपने हिमाचल प्रदेश के सामने ये चारों स्टेट और दोनों यूटी के नाम लिख लिए होंगे। अब हम लोग पहुंचते हैं बच्चों उत्तराखंड स्टेट के पास। तो उत्तराखंड स्टेट की जब हम बात करेंगे तो उत्तराखंड का इतना हिस्सा हिमाचल प्रदेश को टच करेगा। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये हिमाचल प्रदेश को टच कर रहा होगा, है ना, और दूसरा ये जो हिस्सा है आपका उत्तर प्रदेश को टच कर रहा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बाउंड्री शेयर हो रही हिमाचल के साथ में। ठीक है, इसलिए उत्तर प्रदेश हरियाणा की बॉर्डर को उत्तराखंड के साथ शेयर नहीं करने देगा,
इस वजह से उत्तराखंड के नेबरिंग स्टेट हमारे पास में 2 ही होंगे, एक हिमाचल प्रदेश शेयर करेगा और एक उत्तर प्रदेश करेगा। यानी कि उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले सिर्फ 2 ही स्टेट हैं। उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले स्टेट कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं बच्चों? एक हिमाचल प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश उसके नॉर्थ में होगा और उत्तराखंड के साउथ में उत्तर प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश और दूसरा स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश स्टेट है। नेक्स्ट हम लोग बात करें बच्चों उत्तर प्रदेश की, जो इंडिया का ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा नेबरिंग स्टेट से सराउंडेड है। ठीक है, 8 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के साथ में बाउंड्री शेयर करने वाला जो स्टेट है वह उत्तर प्रदेश है। आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला स्टेट कौन सा है, तो ऐसा स्टेट यूपी है जो 8 स्टेट और 1 यूटी के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। कौन सा हम लोग देखें स्टेट की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर एक स्टेट आ गया उत्तराखंड। ठीक है, दूसरा स्टेट बच्चों यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, तीसरा स्टेट है यहाँ हरियाणा, चौथा स्टेट है राजस्थान, 5वां 5th है मध्य प्रदेश, है ना, 6th है छत्तीसगढ़, 7th हमारे सामने है झारखंड और 8th हो गया बिहार और दिल्ली एक हमारा क्या हो जाएगा? यूटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला उत्तराखंड, ठीक है, दूसरा हम लोग क्या देखें? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये 8 स्टेट हमारे पास में और 1 यूटी जो कौन है? दिल्ली है ना। ये बाउंड्री शेयर करेंगे बच्चों किस स्टेट के साथ में? उत्तर प्रदेश के साथ में। ठीक है, और यूपी एरिया में हम लोग देखेंगे तो कौन सा रैंक रखेगा? 4th रैंक रखेगा और पॉपुलेशन में हम बात करेंगे तो पॉपुलेशन में 1st रैंक है। पॉपुलेशन में रैंक कौन सा है? 1st और एरिया में रैंक कैसा है? तो एरिया में रैंक है 4th। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो बच्चों ये उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है जो 4 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट बिहार के साथ, झारखंड के साथ हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 4 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला यूपी का कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वह डिस्ट्रिक्ट है बच्चों सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, जो कितने स्टेट के साथ में? 4 स्टेट के साथ में। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश शेयरिंग बाउंड्री 4 स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं? पहला है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट यूपी के बाद बच्चों अगला स्टेट हमारे सामने आएगा बिहार। अगला स्टेट कौन आ गया? बिहार। तो बिहार की बाउंड्री किन किन स्टेट से लगी हुई? तो इधर हम लोग देखेंगे वेस्ट में उत्तर प्रदेश के साथ में लगी है ना। साउथ में हम देखेंगे झारखंड के साथ लगी हुई है। ठीक है, और यदि हम लोग जाएंगे कहां पर? ईस्ट में, तो यहाँ पर लगा हुआ है बच्चों वेस्ट बंगाल के साथ में। तो यूपी, वेस्ट बंगाल, है ना, और यूपी, वेस्ट बंगाल और झारखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ में बाउंड्री लगा हुआ है बिहार स्टेट का, जबकि इसके नॉर्थ में नेपाल कंट्री है। ठीक है, तो बिहार के हम लोग कहाँ जाएंगे? वेस्ट में तो उत्तर प्रदेश है, यदि हम साउथ में जाएंगे तो झारखंड है और ईस्टर्न वाले पार्ट में जाएंगे तो वेस्ट बंगाल है। तो बिहार की बाउंड्री लगी हुई उत्तर प्रदेश से, झारखंड से और वेस्ट बंगाल से। बिहार के बाद नेक्स्ट स्टेट आएगा सिक्किम। तो सिक्किम जो स्टेट है बच्चों एकमात्र ऐसा स्टेट है ना। यदि हम लोग कहाँ बात करेंगे 7 सिस्टर वाले पार्ट में तो 2 ऐसे मिल जाएंगे, एक सिक्किम भी मिलेगा और एक मेघालय भी मिलेगा। सिक्किम भी और मेघालय, है ना, जो सिर्फ एक ही स्टेट से सराउंडेड है। सिक्किम की मैं बात करूं तो सिक्किम एकमात्र स्टेट वेस्ट बंगाल से सराउंडेड है। सिक्किम एकमात्र स्टेट वेस्ट बंगाल से सराउंडेड है। सिक्किम की सीमा एकमात्र पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है। और यदि सिक्किम के बाद मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय भी आप लोग देखेंगे ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ तीनों तरफ आसाम से सराउंडेड है। सिर्फ साउथ में मेघालय की बाउंड्री लगी हुई किसके साथ में? है ना, बांग्लादेश कंट्री के साथ में। तो सिक्किम वेस्ट बंगाल हो गया। सिक्किम के बाद हम पहुंचते हैं बच्चों वेस्ट बंगाल। कौन से स्टेट में? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल की बाउंड्री सबसे पहले आप सिक्किम के साथ लगाएंगे, सेकंड आप बिहार के साथ लगाएंगे, थर्ड आप झारखंड के साथ, फोर्थ उड़ीसा के साथ में और फिफ्थ हम लोग देखेंगे आसाम के साथ में। फिफ्थ किसके साथ? आसाम। तो देखिए सिक्किम, आसाम, आसाम के बाद में बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा। आसाम, आसाम के बाद में बिहार और बिहार के बाद में झारखंड एंड उड़ीसा। ठीक है,
नेक्स्ट आसाम, वेस्ट बंगाल के बाद अगला स्टेट है बच्चों हमारा आसाम। आसाम की हम बात करेंगे तो देखो सबसे पहले वेस्ट में वेस्ट बंगाल के साथ में, फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे इतना हिस्सा आसाम का शेयर करेगा अरुणाचल प्रदेश के साथ में, फिर हम लोग थर्ड बात करेंगे नागालैंड, फोर्थ हम बात करेंगे मणिपुर, फिफ्थ हो जाएगा मिजोरम, सिक्स हो जाएगा त्रिपुरा और 7 हो जाएगा मेघालय। ठीक है, यानी कि 7 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करेगा आसाम, और इन पूरे हम लोग स्टेट को मिलाकर के 7 सिस्टर बोलते हैं। यदि हम वेस्ट बंगाल को हटा दें तो बाकी जो स्टेट्स आपको मिल रहे हैं उनको मिलाकर के क्या बोलेंगे ज्वाइंट में 7 सिस्टर, यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम एंड आसाम। तो आप लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट, नागालैंड सेकंड, मणिपुर थर्ड, मिजोरम फोर्थ, है ना, मेघालय फिफ्थ, मेघालय के बाद त्रिपुरा 6 और आसाम 7। इन सभी को मिलाकर हम 7 सिस्टर बोलते हैं। सिक्किम और वेस्ट बंगाल 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने आसाम स्टेट की बाउंड्री बच्चों कितने स्टेट से शेयर करवा दी, 7 स्टेट से शेयर करवा दी है। उसमें वेस्ट बंगाल है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है। ठीक है, आपको अपने नोटबुक के अंदर हर स्टेट के सामने वो कितने स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है वो लिखना है बच्चों। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पहले हम लोगों को क्विक रिवीजन करने के लिए नोट्स ही हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। अब हम आसाम के बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेट पहुंचे अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री इतनी लगी हुई है आसाम स्टेट के साथ में, और यहाँ पर लगा हुआ है नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री आसाम और नागालैंड को टच करती है। आसाम और किसको टच करेगी, नागालैंड को, यानी कि अरुणाचल प्रदेश 2 इंडियन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, फर्स्ट आसाम एंड सेकंड वन नागालैंड। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड स्टेट में हम पहुंच जाएं। अरुणाचल प्रदेश के बाद कहां पहुंचे बच्चों, नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड स्टेट में जब हम पहुंचेंगे तो नागालैंड की बाउंड्री किस किस के साथ शेयर करेगी, ये नागालैंड स्टेट है जिसकी बाउंड्री हम लोग शेयर करवाएंगे बच्चों। सबसे पहले नागालैंड स्टेट की बाउंड्री हमने अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर करवाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के बाद में आसाम के बाद हम लोग जाएंगे, है ना, ये नागालैंड स्टेट में आसाम हो गया, नीचे हम जाएंगे तो मणिपुर। ठीक है, मणिपुर 3 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करेगा नागालैंड। ठीक है, कौन कौन से 3 स्टेट होंगे, पहला होगा अरुणाचल, दूसरा होगा आसाम और तीसरा होगा मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड मणिपुर, इन 3 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला स्टेट कौन सा है, नागालैंड है। फिर नागालैंड के बाद हम पहुंचे बच्चों मणिपुर स्टेट। कहां पर पहुंच गए, मणिपुर। तो मणिपुर के साथ कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करेंगे, है ना, इसके नॉर्थ में हो जाएगा नागालैंड, वेस्ट में हो जाएगा आसाम, और यदि हम साउथ में जाएंगे तो मिजोरम। साउथ में कौन होगा, मिजोरम होगा। ठीक है, मणिपुर के साथ कितने स्टेट बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, 3 स्टेट, नागालैंड के बाद आसाम, आसाम के बाद मिजोरम। फिर मणिपुर के बाद हम पहुंच जाते हैं बच्चों मिजोरम। तो मिजोरम के साथ बाउंड्री कितने स्टेट करेंगे, 3 स्टेट। कौन कौन से करेंगे, मणिपुर के बाद में आसाम, और आसाम के बाद में त्रिपुरा। आसाम के बाद में बच्चों त्रिपुरा, है ना, आसाम तो आपको कॉमन मिल ही रहा है, अरुणाचल को भी टच करेगा, नागालैंड को भी, मणिपुर को भी, मिजोरम को भी, त्रिपुरा को भी, मेघालय को भी, है ना, इन सारे स्टेट को टच कर रहा है आसाम। ठीक है, और इधर हम लोग वेस्ट में जाएंगे तो किसको टच करता है, वेस्ट बंगाल को। तो मिजोरम भी आपने देख लिया, है ना, मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा को, मणिपुर, नागालैंड, आसाम और मिजोरम को, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड मणिपुर। अब हम पहुंचते हैं त्रिपुरा स्टेट। कहां पहुंचे बच्चों, त्रिपुरा स्टेट। त्रिपुरा स्टेट में जब हम जाएंगे तो त्रिपुरा के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला स्टेट एक तो हो जाएगा आसाम और दूसरा हो जाएगा मिजोरम। आसाम और मिजोरम, है ना, आसाम और मिजोरम जो होगा ये दोनों किसके साथ बाउंड्री शेयर करेंगे, त्रिपुरा। ठीक है, और यदि हम लोग देखेंगे तो त्रिपुरा ऐसा स्टेट है जो 3 साइड सराउंडेड है बांग्लादेश से। हम लोग कल पढ़ कर आए हैं, है ना, कि त्रिपुरा स्टेट सराउंडेड बाय 3 साइड बांग्लादेश कंट्री। तो त्रिपुरा का बाउंड्री हमने किस किस से लगाया, आसाम से और मिजोरम से, आसाम एंड मिजोरम। आसाम और मिजोरम से बात हम आगे बढ़ाएं तो मेघालय स्टेट में पहुंच जाएं तो मेघालय स्टेट की बाउंड्री जो एकमात्र स्टेट आसाम से लगती है। तो थोड़ी देर पहले हम बोलकर आए तो सिक्किम एकमात्र स्टेट जो वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है और मेघालय दूसरा एकमात्र स्टेट जो क्या कर रहा है, आसाम के साथ। यानी कि इंडिया में ओनली 2 स्टेट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ओनली 1 स्टेट को टच करते हैं। एक मेघालय जो आसाम से सराउंडेड है, ठीक है, और सिक्किम जो वेस्ट बंगाल से सराउंडेड है।
सिक्किम और मेघालय दो ऐसे स्टेट हैं जो सिर्फ एक एक इंडियन स्टेट से सराउंडेड है, बाकी उनके आसपास में कोई नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, सिक्किम के पास में ईस्ट में भूटान है, वेस्ट में नेपाल है और नॉर्थ में चाइना है। ठीक है, और यदि मेघालय की हम बात करेंगे तो मेघालय के 3 साइड आसाम है और नीचे साउथ में हम जाएंगे तो वहां पर कौन मिलेगा, बांग्लादेश कंट्री मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़े बच्चों, तो नेक्स्ट कंट्री हमारा कौन सा आएगा, सॉरी नेक्स्ट स्टेट आएगा उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट की जब हम बात करेंगे तो उड़ीसा स्टेट के साथ सबसे पहले बाउंड्री शेयर करेगा है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद सेकंड स्टेट हमारा कौन आएगा बच्चों, झारखंड। सेकंड स्टेट कौन आ गया हमारा, झारखंड। थर्ड स्टेट की हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़। थर्ड स्टेट कौन सा है, छत्तीसगढ़। और फोर्थ स्टेट की हम बात करेंगे तो कौन होगा, आंध्र प्रदेश होगा। फोर्थ कौन है बच्चों, आंध्र प्रदेश है। तो उड़ीसा के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले जो स्टेट है वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल, सॉरी आंध्र प्रदेश। ये फोर्थ स्टेट ऐसे हमारे 4 जो किसके साथ बाउंड्री शेयर करेंगे, अरुणाचल आपके उड़ीसा स्टेट के साथ करेंगे। उड़ीसा स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले जो इंडियन स्टेट है वो कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, पहला हम लोग देखें वेस्ट बंगाल, सेकंड हम लोग देखें झारखंड, थर्ड है बच्चों छत्तीसगढ़ और फोर्थ है आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के बाद हम लोग पहुंच जाए झारखंड स्टेट के पास में। झारखंड स्टेट की बाउंड्री कितने स्टेट के साथ लगी है, तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे झारखंड के नॉर्थ में बिहार, तो हम बिहार की बाउंड्री शेयर करवा देते हैं फर्स्ट नंबर पर। सेकंड हम लोग बात करेंगे बच्चों तो झारखंड के ईस्टर्न वाले पार्ट में यहाँ पर कौन है, वेस्ट बंगाल है, तो सेकंड हमारे पास में वेस्ट बंगाल आ गया। थर्ड आप देखेंगे साउथ में उड़ीसा, तो आपके सामने उड़ीसा आ गया। उड़ीसा के बाद हम देखेंगे वेस्ट में यहाँ पर कौन है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ स्टेट आ गया। और छत्तीसगढ़ के बाद हम देखेंगे तो इतना सा स्टेट यहाँ पर हमने जो सोनभद्र को टच करवाया है वो यूपी है। ठीक है, तो बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, 5 स्टेट्स। कितने स्टेट्स है, 5 स्टेट्स ऐसे हैं जो झारखंड के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले स्टेट कितने हो गए बच्चों हमारे पास, 5। फर्स्ट बिहार, सेकंड वेस्ट बंगाल, थर्ड उड़ीसा, फोर्थ छत्तीसगढ़ और फिफ्थ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग बात करें झारखंड के बाद में तो अगला स्टेट हमारे सामने आएगा छत्तीसगढ़। अब हम छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ स्टेट में सबसे पहले हम लोग नदन वाले पार्ट से शुरू करेंगे। तो नदन में हम लोग को एक स्टेट मिल रहा है, कौन सा, पहला जो स्टेट हमारे सामने है उत्तर प्रदेश, सेकंड है हमारे सामने झारखंड, थर्ड है उड़ीसा, फोर्थ होगा आंध्र प्रदेश, फिफ्थ होगा तेलंगाना, 6 होगा महाराष्ट्र और 7 होगा बच्चों मध्य प्रदेश। ठीक है, अब कहीं कहीं कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, सर उड़ीसा क्या आंध्र प्रदेश की बाउंड्री को टच करने के साथ में क्या तेलंगाना के साथ टच करता है, तो बच्चों उड़ीसा की बाउंड्री तेलंगाना के साथ शेयर नहीं होती है। उड़ीसा का बाउंड्री तेलंगाना के साथ शेयर नहीं होता है। तो हम लोग छत्तीसगढ़ स्टेट के साथ में कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ के साथ 7 करने वाले हैं। पहला हमारे सामने यूपी है, दूसरा हमारे सामने मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा हमारे सामने तेलंगाना स्टेट है, पांचवा हम जाएंगे आंध्र प्रदेश होगा, छठा उड़ीसा है और 7वां झारखंड है। ठीक है, तो 7 स्टेट बच्चों आसाम को भी बाउंड्री शेयर कर रहे थे और 7 ही हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ को हैं और 8 उत्तर प्रदेश को हैं। 8 कहाँ है, उत्तर प्रदेश। कुछ जगह बच्चों जरूर आपको ऑप्शन में क्या लिखा होगा, यदि आंध्र प्रदेश को टच नहीं करवाएगा, यदि उड़ीसा की बाउंड्री तेलंगाना से लगा देगा, उड़ीसा को हम कहाँ तक लेके आ जाए, यदि तेलंगाना तक लेकर आ जाए ऐसे, तो ऐसी कंडीशन में फिर आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करेगा। और हो सकता है ऐसे जगह आपको बुक में कितने मिल जाए, 6 स्टेट मिल जाए। कितने मिले, 6। ठीक है, लेकिन ये बच्चों पॉसिबल तभी होगा जब उड़ीसा की बाउंड्री हम किसके साथ शेयर करवाएंगे, तेलंगाना के साथ में। ठीक है, और वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखें बच्चों आगे, अगला स्टेट हमारे सामने आ रहा है आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हम बात कर लें तो आंध्र प्रदेश स्टेट की जब हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले उड़ीसा स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करेगा। उड़ीसा स्टेट के बाद हम लोग जाएंगे तो सेकंड नंबर किसका आएगा, छत्तीसगढ़ का। आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। थर्ड नंबर आएगा तेलंगाना, फोर्थ नंबर होगा बच्चों कर्नाटका, फिफ्थ नंबर होगा तमिलनाडु।
आंध्र प्रदेश की बाउंड्री लगी हुई है उड़ीसा स्टेट से, ठीक है, उड़ीसा स्टेट से लगी हुई। पहले हम लोग देखें तो उड़ीसा के बाद में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में तेलंगाना स्टेट, तेलंगाना स्टेट के बाद में कर्नाटका, एंड कर्नाटका के बाद में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को हम टच करवा रहे तमिलनाडु, है ना। नेक्स्ट हमारा स्टेट कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु स्टेट हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले स्टेट आप लोगों ने कौन कौन से देख लिए, तो सबसे पहला उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा तेलंगाना, चौथा कर्नाटका और पांचवा तमिलनाडु। यानी कि आंध्र प्रदेश की बाउंड्री 5 स्टेट के साथ शेयर कर रही है। नेक्स्ट अगला है तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना स्टेट जहां से अभी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा सीडीएस में, ठीक है, सीडीएस का 16 अप्रैल वाला पेपर आप उठा करके देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएगा कि तेलंगाना स्टेट कितने इंडियन स्टेट से सराउंडेड है। आपको पेयर बना करके दिए थे 4 और आपसे पेयर मैच करने के लिए कहा गया था। और उसमें एक बड़ा बात यह था कि मध्य प्रदेश भी 2 पेयर में ऑप्शन में थे, तो मध्य प्रदेश आपने इजीली बच्चों क्या कर दिए होंगे, अलग कर दिए होंगे। तो तेलंगाना की बाउंड्री बच्चों हम सबसे पहले लगाएंगे छत्तीसगढ़ के साथ में, दूसरा महाराष्ट्र के साथ में, तीसरा कर्नाटका के साथ में और चौथा आंध्र प्रदेश के साथ में। उड़ीसा को हम टच नहीं करवाने वाले हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटका और कर्नाटका के बाद में आंध्र प्रदेश। कर्नाटका के बाद में कौन आने वाला है, आंध्र प्रदेश। ये 4 स्टेट हैं जो तेलंगाना के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, जो तेलंगाना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तेलंगाना के बाद हम लोग पहुंचे बच्चों तमिलनाडु स्टेट पर। किस स्टेट पर पहुंचे हम लोग, तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला पहला स्टेट होगा, पहला स्टेट होगा बच्चों हमारा कौन सा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद में होगा केरला, ठीक है। आंध्र प्रदेश में बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखना है, तेलंगाना के बाद हम पहले आंध्र प्रदेश की बात करके आए हैं, शायद मैंने उसको हटा दिया। तो जब आंध्र प्रदेश की आप बात कर रहे होंगे तो आंध्र प्रदेश में आपको एक यूटी को भी कंसिडर करना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश को आपने उड़ीसा से शेयर करवाया है बाउंड्री, छत्तीसगढ़ से शेयर करवाया है, तेलंगाना से, ठीक है, कर्नाटका से और तमिलनाडु से। तो 5 तो आपके स्टेट थे और 5 स्टेट के साथ में एक यूटी भी आपको कंसिडर करना है, क्योंकि पुडुचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट है यनम, जो किसके कोस्टल पार्ट पर है, आंध्र प्रदेश के कोस्टल पार्ट पर है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाएं कहां पर, तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले इंडियन स्टेट कौन कौन से हैं, तो तमिलनाडु स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले इंडियन स्टेट में पहला हमारे सामने नाम आ रहा है आंध्र प्रदेश, दूसरा हमारे सामने बच्चों कर्नाटका और तीसरा नाम हमारे सामने है केरला और एक हमारे पास में यूटी है पुडुचेरी। 3 स्टेट एंड 1 यूटी किसके साथ बाउंड्री शेयर करेंगे, आंध्र प्रदेश सॉरी तमिलनाडु के साथ में। एक यूटी कौन है, ये पुडुचेरी है। सर पुडुचेरी तो आपने आंध्र प्रदेश के साथ भी लिया था, हाँ लिया था, क्यों, क्योंकि पुडुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट है, एक यनम है, एक पुडुचेरी है, एक कराईकल है और एक केरल के किनारे माहे है। केरल के किनारे कौन सा स्टेट है, माहे। तो पुडुचेरी जो है वो कितने स्टेट में फैला हुआ है, पुडुचेरी 3 स्टेट में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए तमिलनाडु के बाद अगला स्टेट हम पहुंच जाए बच्चों केरला। अगला स्टेट कौन सा आ गया, केरला। तो केरला की बाउंड्री हम लोग तमिलनाडु के साथ शेयर कर रहे हैं और कर्नाटका के साथ, तमिलनाडु और कर्नाटका, और एक यूटी हो जाएगा हमारा पुडुचेरी, ठीक है। तमिलनाडु और दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, कर्नाटका, और एक यूटी कौन है, पुडुचेरी है। तो केरला स्टेट की बाउंड्री 2 इंडियन स्टेट और एक यूटी के साथ शेयर होती है, और 2 वो इंडियन स्टेट कौन कौन से हैं, पहला है तमिलनाडु और दूसरा है कर्नाटका। नेक्स्ट हम लोग पहुंच जाए कर्नाटका स्टेट पर। कर्नाटका स्टेट जो है वो कितने स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो कर्नाटका के साउथ में हम आएंगे केरला, ठीक है। हम लोग ईस्टर्न वाले पार्ट में जाएंगे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश होंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड गोवा, महाराष्ट्र एंड गोवा। तो कर्नाटका स्टेट में पहला हम लोग देखेंगे केरला, जो कर्नाटका के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद हम बच्चों जाएंगे तेलंगाना स्टेट, तेलंगाना स्टेट के बाद में हम लोग जाएंगे
तेलंगाना स्टेट के बाद में बच्चों महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में गोवा, महाराष्ट्र और गोवा। तो 6 स्टेट ऐसे हैं जो कर्नाटक स्टेट के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, जो कर्नाटक स्टेट के साथ में अपना बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ऐसे स्टेट है कितने? 6। कर्नाटका के बाद गोवा हम पहुंच जाए तो गोवा के साथ में 2 ही स्टेट बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, एक कर्नाटक है और दूसरा महाराष्ट्र है। कर्नाटक और महाराष्ट्र, तो गोवा की बाउंड्री लगेगी कर्नाटक से और महाराष्ट्र से। कर्नाटक और महाराष्ट्र से बाउंड्री लगा हुआ है किसका? गोवा का। गोवा के बाद हम पहुंचे बच्चों महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट की अब हम बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हम सबसे पहले देखेंगे गोवा। गोवा के बाद आप लोग देखेंगे इतना बाउंड्री लगा हुआ है कर्नाटका के साथ में। कर्नाटका के बाद में तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना स्टेट के बाद आप जाएंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट के बाद आप जाएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात। मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में कौन आ जाएगा? गुजरात। ठीक है, पहला स्टेट गोवा, दूसरा कर्नाटका, तीसरा तेलंगाना, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा मध्य प्रदेश, छठा गुजरात, और एक यूटी दमन दीव दादर नगर हवेली। दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, ये यूटी भी किसके साथ बाउंड्री शेयर करेगी? महाराष्ट्र स्टेट के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे चले बच्चों। महाराष्ट्र के बाद में अगला स्टेट है गुजरात। गुजरात स्टेट हम पहुंचे। गुजरात को सबसे पहले आप राजस्थान देखेंगे नदन वाले पार्ट में। राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, और एक यूटी हम लोगों को वहां पर मिल रहा है दमन दीव एंड दादर नगर हवेली। ठीक है, यानी कि मेनली 3 स्टेट है और एक यूटी है जिसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है गुजरात। गुजरात के बाद हम पहुंचे बच्चों राजस्थान स्टेट में। तो राजस्थान स्टेट की जब बात हो रही होगी तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, है ना। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है, हरियाणा एंड पंजाब, ये जो आपके 5 स्टेट है ये बाउंड्री शेयर करेंगे बच्चों किस स्टेट के साथ में? राजस्थान स्टेट के साथ में। राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर में इंक्लूड है, जो कि इसमें इंक्लूड है दिल्ली एनसीआर में, है ना। एक आप लोग देखेंगे यहाँ पर भरतपुर आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक अलवर मिल जाएगा। अलवर और भरतपुर जो हैं वो किसके पार्ट है? दिल्ली एनसीआर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें राजस्थान के बाद जो अगला स्टेट हमारे पास में आया हरियाणा। हरियाणा स्टेट की हम पहले बात कर चुके हैं, 1966 में एक अलग हुआ है पंजाब से, और इसी समय हम चंडीगढ़ को यूटी भी बनाए हैं, यानी कि चंडीगढ़ 1966, हरियाणा 1966। और जब मैं हरियाणा की बात करूंगा तो हम कहेंगे कि सबसे पहले इसकी हम लोग बाउंड्री शेयर करवाएंगे राजस्थान के साथ में। राजस्थान के बाद पंजाब स्टेट के साथ में। पंजाब के बाद हम लोग हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करेगा, यानी कि स्टेट की हम बात करेंगे तो राजस्थान, राजस्थान के बाद में पंजाब, पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद हम उत्तर प्रदेश, और एक यहाँ पर हमें यूटी मिल जाएगा, कौन सा? दिल्ली, और दूसरा यूटी मिल जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, तो हमारे पास में बच्चों 4 स्टेट हो गए और आपके पास में 2 यूटी हो गए हैं, जो किसके साथ बाउंड्री शेयर करने वाले हैं? हरियाणा के साथ में। और हरियाणा के भी आपने देखे होंगे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है जिसको हम लोगों ने पार्ट बनाया है दिल्ली एनसीआर का। ठीक है, तो हरियाणा के साथ 4 स्टेट कौन कौन हो गए? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश। अब किसी बच्चे के मन में डाउट चल रहा हो कि सर उत्तराखंड भी शेयर करेगा? नहीं, है ना। उत्तराखंड और हरियाणा के बीच में उत्तर प्रदेश है जो अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है हिमाचल प्रदेश को। किसको? हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश किसको? हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने जब बाउंड्री शेयर कर लिया है तो यूपी अपनी बाउंड्री जब हिमाचल प्रदेश तक लेके जाएगा तो हरियाणा किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करेगा? उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करेगा। ठीक है, अब हम हरियाणा के बाद बच्चों पहुंच जाए पंजाब स्टेट। किस स्टेट में पहुंच जाए हम लोग? पंजाब। जब पंजाब स्टेट में हम लोग पहुंचेंगे तो पंजाब स्टेट के साथ पहले हम लोग राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करवा दें। ठीक है, राजस्थान के बाद आप लोग बाउंड्री शेयर करवाएंगे हरियाणा से। ठीक है, हरियाणा के बाद हम हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री शेयर करवाएंगे, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर, है ना, जो हमारा एक यूटी है, और एक दूसरा चंडीगढ़। तो पंजाब की बाउंड्री हमने शेयर करवा दी बच्चों राजस्थान स्टेट के साथ में। राजस्थान स्टेट के साथ, राजस्थान स्टेट के बाद हम लोग बात करेंगे हरियाणा। हरियाणा के बाद हम लोग देखेंगे
थर्ड जो हमारा स्टेट होगा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद हम आगे जाएंगे तो एक यूटी होगा हमारा जे.एंड.के। कौन सा यूटी होगा? जे.एंड.के। और सेकंड यूटी हमारा हो जाएगा चंडीगढ़। सेकंड यूटी कौन हो जाएगा? चंडीगढ़। तो इस तरह से पंजाब का बाउंड्री लगा होगा, है ना, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद जे.एंड.के, इधर जे.एंड.के के साथ लगा होगा और इधर हम लोग चंडीगढ़ के साथ लगे, ठीक है। और ऐसे हरियाणा के साथ भी बच्चों हम लोग देख करके आए हैं। हरियाणा की बाउंड्री भी हम लोग दिल्ली से लगाए हैं और चंडीगढ़ से। 2 यूटी वहां पर भी है और 2 यूटी हमारे पास में यहाँ पर भी है, एक जे.एंड.के और एक चंडीगढ़। जे.एंड.के और चंडीगढ़। फिर नेक्स्ट देखिए, पंजाब और हरियाणा हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरह से बच्चों देखो, नेक्स्ट हम लोग हमारा सेंटर वाला जो स्टेट बचा है मध्य प्रदेश। सेंट्रल एक स्टेट हम लोग कौन सा देखें? मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश की बाउंड्री आप लोग क्लियर पता ही होगा आपको, है ना। ईस्टर्न वाले पार्ट में आपको टच करवाना है किसके साथ में? छत्तीसगढ़ स्टेट के साथ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ स्टेट के बाद हम लोग जाएंगे कहां पर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश। यानी कि एमपी की जो बाउंड्री है वो लगी हुई किन किन स्टेट के साथ में? तो पहला हम लोग बोल कर आए हैं, पहले हम लोग बोले हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, ठीक है। ये जो हमारे 5 स्टेट हैं ये बाउंड्री शेयर कर रहे हैं किसके साथ में? मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले स्टेट कितने हो गए? 5 हो गए। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने इंडिया के 28 स्टेट्स देख लिए हैं, है ना, जो नेबरिंग स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर आपको थोड़ा सा बड़ा जरूर लगेगा क्योंकि इसमें हम इंडिया के सारे स्टेट के डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग देख कर आए हैं, सारे यूटी की हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर देखे हैं, और साथ में हम हमारे इंडिया के नेबरिंग जो स्टेट्स है, सॉरी कंट्रीज जो उनके बारे में पहले डिस्कशन कर चुके हैं। और आज हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि इंडिया का कौन सा स्टेट किन किन स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब आप कहेंगे सर क्या इस तरह के इतने लेंथी क्वेश्चन भी पूछे जाते? तो बच्चों में आपको प्रूफ भी दिया हूं, 16 अप्रैल का सीडीएस का पेपर उठा करके देखना है। एज इट इज क्वेश्चन छपा है तेलंगाना स्टेट का पहला, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है 4 स्टेट के नाम हम लोग को दिए थे, जिसमें एक स्टेट उड़ीसा था, दूसरा झारखंड था, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ था और चौथा तेलंगाना था। और आपसे पूछा गया था कि कौन सा स्टेट इसमें ऐसा है जिसका नॉर्थ टू साउथ आपका एक्सपेंशन ज्यादा है। तो नॉर्थ टू साउथ आपको एक्सपेंशन किसका ज्यादा मिल रहा है? छत्तीसगढ़ का। उड़ीसा का कम है ना। झारखंड ईस्ट टू वेस्ट है। तेलंगाना भी आप देखेंगे नॉर्थ टू साउथ कम है। तो छत्तीसगढ़ स्टेट हमारा राइट आंसर हो जाता, छत्तीसगढ़ स्टेट हमारा क्या हो जाता? राइट आंसर हो जाता। तो यदि आप मैप रीडिंग कर रहे होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएंगे, और आप सीधा सीधा बुक में यदि आंसर ढूंढने जाएंगे तो शायद आपको इसका आंसर ना मिले, आपको मैप रीडिंग करना ही पड़ेगा बच्चों। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 28 स्टेट्स और उनके नेबरिंग स्टेट्स हम लोगों ने देख लिए किस किस से सराउंडेड है। आप जरूर इसका टेबल बनाएंगे सारे के सारे 28 स्टेट्स का, और साथ में हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में एरिया वाइज भी हम लोग देख करके आए हैं, ठीक है। कल मिलेंगे एक नए वीडियो सेशन के साथ में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।